गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शंकु परिच्छेदन चैप्टर नंबर 11, जिसमें हम फर्स्ट पढ़ेंगे वर्त यानी वर्त का समीकरण। तो कोई भी वर्त हमारे पास निर्देशांक ज्यामिति, कोई भी समतल में एक वर्त है जिसके केंद्र के निर्देशांक हमने क्या मान लिए h के। एक निर्देशांक ज्यामिति में या एक समतल के अंदर हमारे पास क्या एक वर्त है जिसका केंद्र कितना है h के। इस वर्त का हमें क्या ज्ञात करना है, समीकरण। समीकरण ज्ञात करने के लिए बेटा हमने वर्त के परिधि पे कोई बिंदु मान लिया P x, y। अगर हम इसको इससे मिला दें तो ये वर्त की क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। क्या वर्त के केंद्र को हम किससे मिला दें, परिधि से मिला दें, और P बिंदु किस पे था, परिधि पे स्थित था, तो ये वर्त की क्या हो गई, त्रिज्या। हम वर्त का क्या ज्ञात कर रहे हैं बेटा, समीकरण। वर्त का समीकरण तो बेटा OP किसके बराबर होगी, त्रिज्या के बराबर होगी, और OP इस रेखा की क्या थी, लंबाई। यानी हमारे पास दो बिंदुओं के बीच की दूरी ये हो जाएगी बेटा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर कौन था, r। मतलब तो पहले रूट हटाओ तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो हमें मिला x माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर कौन मिला, r स्क्वायर। तो ये बेटा हमारे पास समतल का क्या होगा, अभिष्ट समतल में स्थित वर्त का अभिष्ट समीकरण। किसी भी समतल में अगर कोई त्रिभुज कोई वर्त स्थित है जिसका केंद्र है किस पे, बिंदु h के पे, और त्रिज्या कितनी है, r, तो वो हमारे पास क्या किसका समीकरण मिलेगा, वर्त का समीकरण क्या मिलेगा हमें, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। ओके, तो ये था बेटा हमारे पास वर्त का समीकरण। हमडा अब वर्त पे डिपेंडेंट एक्सरसाइज 11.1 सोल्व करते हैं बेटा। इसमें हमारे से फर्स्ट 5 क्वेश्चंस में पूछा है कि निम्नलिखित में प्रत्येक के लिए क्या ज्ञात कीजिए, वर्त का समीकरण। तब मैं इसमें आपको थर्ड और फिफ्थ समझा रहा हूँ। देखो बेटा हल किसका, थर्ड का। केंद्र कितना है बेटा, 1/2, 1/4, और त्रिज्या बेटा 1/12 इकाई। तो बेटा वर्त का समीकरण होता है बेटा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, r स्क्वायर। ओके, तो h का मान, केंद्र के निर्देशांक कौन होते हैं बेटा, h, k। तो h का मान 1/2, k का मान 1/4 और r का मान 1/12 रखो बेटा। इसमें x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, y माइनस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर 1/12 का होल स्क्वायर। सोल्व कर दो बेटा a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इसमें बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बराबर में था बेटा 1/144। इसमें 2 से 2 कटा, इसमें इसे 2 बार कटा, हमें मिला बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1/2y बराबर में था बेटा 144 माइनस 1/4 माइनस 1/16। इसको भी उधर भेज दिया अचर संख्या को, इसको भी उधर भेज दिया अचर संख्या को। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1/2y बराबर, इन सब का हमने क्या ले लिया बेटा, लघुत्तम। इन सब का हमने क्या ले लिया, लघुत्तम। इन सब का लघुत्तम हमारे पास कितना आया, 144। तो ये बचा 1 माइनस, कितनी बार भाग गया बेटा, 144 में भाग दिया हमने 4 का, तो 4 तिया 12, कितना बचा 2, 36, कितनी बार 36 बार, माइनस 16 का 9 बार, 16 का 9 बार। तो हमें मिला बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1/2y बराबर 1 घटा 2, कितने बच गए 36 माइनस 8,
तो 36 और 8 कितने हो गए दोनों जोड़ने पर? 8 और 6 14, 8 है और 6 14, 3 और 1 4, कितना बचा बेटा? माइनस का 44 बटा 144, ये बचा। अब 144 का भाग किस में दे दें हम? 144 में, तो 4 से भाग दे दिया तो ये मिला हमें 11 और ये मिला हमें कितना? 36। तो हमें मिला x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1/2y बराबर माइनस 11/36। 36 को दरवाजा बना कर दो बेटा, 36x स्क्वायर 36y स्क्वायर माइनस 36x माइनस 36 गुणा 1/2y, ये इधर आए तो प्लस 11 बराबर 0। कितनी बार कट गया बेटा? 18 बार। तो ये मिला 36x स्क्वायर प्लस 36y स्क्वायर माइनस 36x माइनस 18y प्लस 11 बराबर 0। तो ये मिल गया बेटा हमारे वर्त का अभीष्ट समीकरण। ओके, सोल्व करो बेटा। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फिफ्थ का सॉल्यूशन देखो बेटा। वर्त का समीकरण, वर्त का समीकरण हमारे पास होता है बेटा x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो ये मिला x माइनस माइनस प्लस ए का होल स्क्वायर y माइनस माइनस प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2by इक्वल में इसका स्क्वायर का ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्क्वायर से केवल रूट हटेगा, ए स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल, ये इधर आएगा तो कैंसिल नहीं होगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास बचा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by और माइनस बी स्क्वायर इधर आया तो ये हो गया बेटा टोटल 2b स्क्वायर बराबर 0। तो ये मिला बेटा हमें हमारे अभीष्ट वर्त का समीकरण। ओके, तो ये था बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 6 to 9 हम फर्स्ट टू 5 तक हमें केंद्र की दे रखा था, त्रिज्या दे रखी थी, हमें क्या ज्ञात करना था? वर्त का समीकरण। अब हमें वर्त का समीकरण दे रखा, हमें क्या ज्ञात करना है? वर्त का केंद्र और त्रिज्या। तो बेटा मैं आपको इसमें समझा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8 और 9। पहले देखो बेटा हल नंबर 8, समीकरण था बेटा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10y माइनस 12 बराबर 0। बेटा पहले इस समीकरण को वर्त के समीकरण के रूप में बदलो। किस रूप में बदलो? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, इस रूप में कन्वर्ट करके लाऊं। जैसे ये समीकरण था, ये इसी रूप में दिया हुआ था, तो केंद्र के निर्देशांक कितने हो जाएंगे? -5 3 और त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का। त्रिज्या कितनी हो गई इसमें? 6। तो इन समीकरणों को भी पहले इस रूप में बदल के लाओ। तो इसके लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स के पद एक साथ ले लो, तो एक्स का पद अगला कौन मिला हमें? -8x प्लस में वाई स्क्वायर प्लस 10y, 12 को बराबर से उधर भेज दो। अब ये और इनको दोनों को क्या बना लो? पूर्ण वर्ग बना लो। दोनों का क्या बना लो? पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करते हैं बेटा? जैसे इसका पूर्ण वर्ग बनाएं तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x, एक्स का गुणांक कितना है? 8, 8 का आधा कितना हो गया? 4, 4 का वर्ग जोड़ दो प्लस ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस 10y, इसमें y का गुणांक कौन है? 10, 10 का आधा 5, 5 का वर्ग जोड़ दो बराबर में था 12। अगर आपने इधर इनका वर्ग जोड़ा है तो इधर भी आपको इनका वर्ग जोड़ना होगा, दोनों तरफ समान संख्या जोड़ सकते हो। तो ये बना हमारे पास x माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये बना y प्लस 5 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर में था बेटा हमारे पास 12, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25,
ये मिला हमें x माइनस 4 का होल स्क्वायर वाई प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर, इन दोनों को योग करो बेटा, 12 और 16 कितने हो गए 28, 28 में 25 और जोड़ दो, 8 और 5 13, 5 53, कितना मिला बेटा 53, 53 को स्क्वायर के रूप में बदल लो तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर वाई प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर ये हो गया बेटा रूट 53 का होल स्क्वायर। अब x माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर से तुलना करने पर, तो बेटा h का मान कितना आया, h से पहले माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो h का मान कितना आ गया 4, k का मान यहाँ पहले माइनस है, यहाँ 5 है, तो k का मान कितना आया -5, और r का मान कितना आया रूट 53, r का मान कितना आया रूट 53। हमने किसके मान ज्ञात कर लिए h के और r के, तो आंसर हो जाएगा बेटा अतः वर्त का केंद्र 4, -5 और त्रिज्या रूट 53 इकाई है, रूट 53 इकाई है। ओके बेटा, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। हमें केवल क्या ज्ञात करनी थी, वर्त की त्रिज्या और केंद्र के निर्देशांक। तो उसके लिए हमने पहले दिए गए समीकरण को वर्त के अभिष्ट समीकरण के रूप में बदल लिया, और तुलना करने पे हमने किसका मान निकाल लिया h, k और r का, जिससे वर्त के केंद्र के निर्देशांक मिले हमें 4, -5, 4, -5, और त्रिज्या मिली हमें कितनी रूट 53। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। 9 अपना 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस x बराबर 0। तो पहले तो इसमें से 2 कॉमन लेके उधर भेज दो, 2 कॉमन ले लिया तो ये हो गया बेटा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1/2x बराबर 0। 2 उधर जाके 0 हो गया, हमें बचा x स्क्वायर माइनस 1/2x प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। अब बेटा इसको पूर्णक बनाओ तो x स्क्वायर माइनस 1/2x, x का गुणांक था 1/2, 1/2 का आधा 1/4, 1/4 का वर्ग जोड़ दिया इधर, प्लस में था y स्क्वायर, इधर भी 1/4 का वर्ग जोड़ दिया, क्योंकि कैंसिल करने पे वापस ये मिल जाएगा। यहाँ से यहाँ तक क्या बना हमारे पास x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, y स्क्वायर को हम ले सकते हैं y माइनस 0 का होल स्क्वायर ले सकते हैं, क्योंकि y में से 0 घटाएंगे तो y बचेगा। इक्वल में था हमारे पास 1/4 का स्क्वायर। अब डा x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर से तुलना करने पर, तुलना की तो बेटा h का मान मिला हमें 1/4, k का मान 0 और r का मान 1/4। तो आंसर आ गया बेटा अतः वर्त का केंद्र 1/4, 0 और त्रिज्या 1/4 इकाई है। ओके बेटा, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 10th, बिंदु और बिंदु से जाने वाले वर्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र रेखा पर स्थित है। सेम क्वेश्चन ऐसा ही है बेटा 11वां कि बिंदु और बिंदु से जाने वाले वर्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र दी गई रेखा पर स्थित है। देखो बेटा 10th का हल, 10th समझा रहा हूँ बेटा, 11th सेम होगा फिर हल किसका 10 का, कि माना वर्त का केंद्र एच के तथा त्रिज्या आर है। तो बेटा वर्त का समीकरण क्या होगा बेटा, x माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। अब हमें इसमें किस किस का मान चाहिए, h, k और r का। तो बेटा प्रश्नानुसार वर्त बिंदु 4, 1 और 6, 5 से गुजरता है।
इन दोनों बिंदुओं से गुजरता है, तो इसका मतलब बेटा ये जो वर्त का समीकरण है ये इन बिंदुओं को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो ये हो गया 4 माइनस एच का होल स्क्वायर 1 माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। फिर दूसरे बिंदु से हो गया 6 माइनस एच का होल स्क्वायर 5 माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो बेटा समीकरण 2 व 3 से ये भी आर स्क्वायर का मान है, ये भी आर स्क्वायर का मान, तो दोनों मान आपस में बराबर हो गई। 6 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आ गया 4 माइनस एच स्क्वायर 1 माइनस के का होल स्क्वायर। सोल्व करो बेटा, 36 प्लस एच स्क्वायर माइनस 12h प्लस 25 प्लस के स्क्वायर माइनस 10k 16 प्लस एच स्क्वायर माइनस 8h 1 प्लस के स्क्वायर माइनस 2k। के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल, हमें मिला बेटा माइनस 12h, ये दे रहा है तो प्लस का 8h, फिर बेटा माइनस 10k, ये दे रहा है तो प्लस का 2k बराबर में 16 और 1 कितना था बेटा 17, इधर बेटा 36 और 25, तो ये उधर गया तो बेटा माइनस का 36 माइनस का 25, 12 में 60 के कितने बचे माइनस के 4h, ये बचे माइनस के 8k बराबर में कितने बचे बेटा 36 में से 17 घटा दो तो 16 में से 7 के कितने बचे 9 और 1 19 और 25 14 और ये हो गए 4, कितना आ गया बेटा हमारे पास माइनस 44 कितना है बेटा माइनस 44। अब इन दोनों में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है माइनस 4, अंदर बचा बेटा h प्लस 2k बराबर माइनस 44, इससे कैंसिल हो गया 11 बार, तो h प्लस 2k बराबर 11, समीकरण नंबर 4। फिर बेटा केंद्र रेखा 4x प्लस वाई बराबर 16 पर स्थित है, तो बेटा केंद्र के निशान इसको संतुष्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 4h प्लस के बराबर 16, समीकरण 5। अब समीकरण 4 व 5 से ये 5 और ये 4 दोनों से हम किसका मान निकाल लें बेटा h और k का, इसको 4 से गुणा करके बेटा यहाँ इसमें घटा दें, ये था 4h प्लस के बराबर 16, 4 से गुणा किया तो बेटा ये हो गया 4h प्लस 8k बराबर 44, घटाया माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल माइनस 7k, 44 में से 16 घटा लो बेटा, 44 में से 16 घटा दें, 14 में 6 गए तो 8, 3 में से 1 गया तो 2, कितना बचा बेटा माइनस का 28, तो k का मान कितना आ गया 4। अब k का मान समीकरण 4 में रखने पर, k का मान समीकरण 4 में, तो h प्लस 2 गुणा 4 बराबर 11, तो h बराबर 11 माइनस 8 कितना बचा 3, h का मान कितना आ गया 3। फिर h व k का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 ये था, तो 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, तो ये बचेगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 बराबर आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर का मान कितना आ गया 10। अब बेटा h k और आर स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रख दें बेटा हम समीकरण 1 में, तो x माइनस h का मान 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का मान 4 होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर का मान कितना हो गया हमारे पास 10, आर स्क्वायर का मान कितना आया था 10। अब हम इसको क्या करें सोल्व करें, तो इसमें हमारे पास यूज हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y बराबर 10।
तो ये मिला बेटा हमें x² प्लस y² माइनस 6x माइनस 8y। 16 और 9 कितने हो गए 25, 25 में से 10 घटाए तो इधर कितने बचे प्लस के 15 बराबर 0। तो ये मिला बेटा हमें हमारे वर्त के समीकरण, यह मिला हमें वर्त का अभिष्ट समीकरण। क्या मिला बेटा हमें x² प्लस y² माइनस 6x माइनस 8y प्लस 15 बराबर 0। तो बेटा सेम प्रोसेस से ही आपको कौन सा क्वेश्चन सोल्व करना है, इसका 11वां। हमने वर्त का केंद्र क्या मान लिया था बेटा इसमें HK और त्रिज्या क्या मान ली थी R। तो बेटा इसमें हमने वर्त का केंद्र क्या माना था HK और त्रिज्या R। तो वर्त का समीकरण क्या होता है हमारे पास x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर R²। फिर हमें इसने क्या कहा था प्रश्नानुसार कि दिया गया वर्त इन दोनों बिंदुओं से गुजरता है। तो दोनों बिंदु से गुजरता है तो बेटा ये दोनों बिंदु वर्त के समीकरण को क्या करेंगे संतुष्ट। तो x y का मान हमने इसमें रख दिया। तो यहाँ से हमारे को मिला समीकरण 2 और 3। समीकरण 2 और 3 में दोनों का मान किसके बराबर था R² का। तो तुलना करने पे हमारे पास समीकरण निकल के आया h प्लस 2 के बराबर 11। ये हो गया बेटा समीकरण 4। फिर हमें इसने कहा था क्वेश्चन में ही कि केंद्र रेखा पर स्थित है, इसका मतलब वर्त का केंद्र है वो इस रेखा को भी संतुष्ट करेगा। तो यहाँ से HK के रूप में हमें मिला समीकरण 5वां। समीकरण 4 और 5 की हेल्प से हमने किसका मान निकाल लिया H और K का। फिर H और K का मान हमने डाल दिया समीकरण 2 में, वहाँ से किसका मान आ गया बेटा हमारे पास R का। फिर हमने H और K और R² का मान किस में रख दिया समीकरण 1 में, जिससे हमें मिल गया हमारे वर्त का अभिष्ट समीकरण। ओके, तो बेटा इसी सेम प्रोसेस से कौन सा क्वेश्चन सोल्व होगा 11th। ओके बेटा, ओके।